बेटा देखिए, कल हमने प्लीज़ हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला सवाल देख लिया था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाला भी देख लिया था, थर्ड वाला नहीं देखा था, ठीक है। तो आपकी इच्छा है सर फोर्थ वाला करा दो पहले, क्योंकि थर्ड वाला देखो बताता हूँ आपको कि कौन कौन से सवाल सेम है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये सवाल, ठीक है। और सेकेंड वाला सवाल 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, उसमें s लिखा हो, मैंने x लिखा तो s भी लिख सकते हैं, ठीक है। s भी वेरिएबल होता है और x भी वेरिएबल होता है। अगला सवाल है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, और छठवें नंबर का सवाल है 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये दो सवाल मैंने पूरे करवा दिए हैं आपको कल, ठीक है। अब इन दो सवालों की बारी है, और इसके अलावा है आपके पास थर्ड नंबर का, नहीं सॉरी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन 4u स्क्वायर प्लस में 8u, यही है। एंड एक सवाल है आपके पास t स्क्वायर माइनस का 15, ये दो सवाल है, ठीक है। सबसे पहले हम इस सवाल को कर लेते हैं, उसके बाद एक इस सवाल को कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब देखिए इस सवाल को करते हैं, जस्ट सेकेंड, थोड़ा समय लेते हैं। आई थिंक इंक खत्म हो गई इसमें मार्कर में। चलिए बेटा थोड़ा सा मार्कर को खींच लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहली बात, हमने दो सवाल कर लिए, थर्ड सवाल पे प्रोसेस कर रहे हैं हम। आप क्या बात, सच में चलने लगा? मतलब आप तो इंटेलिजेंट हो बेटा, मतलब अंतर्यामी हो, पहले ही बताया था ऐसा दिमाग आपके पास है। चलिए ठीक है, सबसे पहली बात, इसको हम बोलते हैं क्या है, कौन सा सवाल है ये, और हम क्या क्या निकालने वाले, क्या फाइंड करने वाले हैं? जीरोस फाइंड करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। ये इक्वेशन कौन सी है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये छोटी छोटी चीज़ें जो पता होनी चाहिए, जैसे किसी के घर जा रहे हैं उसका पता होना चाहिए कि मेरे को जाना है उसके घर, किसके घर? उसके घर, किसके घर? उसके घर। कैसे जाओगे? नाम तो होगा भाई, आयुष के घर जाना है, तनिष के घर जाना है, वंश के घर जाना है, रितिका के घर जाना है, बाकी सबके घर जाना है, तो किसी का भी जो नाम है उसके घर जाना है, उसके घर का एड्रेस भी होना चाहिए नाम के साथ साथ, क्योंकि एक नाम के तो बहुत सारे प्राणी होते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इस पर, वापस सवाल पे आते हैं। ये है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का सवाल, इसमें हमको जीरोस फाइंड करना है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहली चीज़ हम स्टेप करते हैं इसमें कि फर्स्ट और लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर हमारा 6, लास्ट नंबर हमारा 3, तो 6 और माइनस के 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 18। दूसरी स्टेप हम चेक करते हैं टेबल। अब हमको पता करना है 18 कौन कौन से टेबल में आता है, ठीक है। सो 18 आता है किस किस के टेबल में? 2 के टेबल में 9 बार में, और 3 के टेबल में 6 बार में, और इधर से 9 का टेबल, इधर से 6 का टेबल, भाई इधर से 2 का टेबल, इधर से 9 का टेबल, ठीक है। अब हमें थर्ड स्टेप करनी है प्लस माइनस। क्या करनी है? प्लस माइनस। अब प्लस माइनस किसको करना है? इन दो नंबर्स को, या तो इनको या इनको। अब हमको प्लस माइनस करके लाना क्या है? प्लस माइनस करके माइनस का 7x लाना है। क्या लाना है? 7x, या फिर माइनस का 7 लाना है। अब अगर 3 और 6 को प्लस कर दो तो 9 आ जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, मतलब जीवन हमारा खराब। इसको करते रहते हो तो काट डालो, मार डालो, छोड़ दो लेकिन इसको, ठीक है। अब अगली बात, ये प्लस का 2 है, इसको लिखो, माइनस का इसको 9 लिखेंगे तो हमारे पास नंबर क्या आएगा? माइनस का 7, क्योंकि बड़े नंबर को माइनस का लिया जाए तो माइनस का साइन आता है, बड़े नंबर को प्लस का लिया है तो प्लस का साइन आता है। तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो वापस सीख लो आज। भाई बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा। तो बेटा ये किसके फॉर्म में है? एक्स के फॉर्म में है, इसको भी किसके फॉर्म में लिखेंगे हम? एक्स के फॉर्म में। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या हमारा दिमाग खराब है जैसा कर रहे हैं हम? नहीं, देखिए बेटा हम इसलिए कर रहे हैं ऐसा क्योंकि यहाँ पर 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म्स है। अगर इस टर्म को हम 2 टर्म में ब्रेक कर दें तो हम कॉमन निकाल पाएंगे। कॉमन निकालने से क्या होगा? हमको जीरोज मिलेंगे, जीरोज मिलने से क्या होगा? हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आने से क्या होगा? हम एग्जाम में लिख पाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लिखेंगे 6x स्क्वायर, 7x की जगह माइनस का हम क्या लिखेंगे? प्लस का 2x, और माइनस का 9x, और माइनस का 3। इस माइनस के 7x की जगह हमने इनको लिख दिया है। सर इनको लिखने से फ़ायदा क्या है और क्यों लिख सकते हैं? बेटा देखो, इनको सॉल्व करने पे वापस क्या मिलेगा? यही मिलेगा, तो लिख सकते हैं। जैसे होता है ना कि माई मान लो ये 10 का नोट है, ये 10 का सिक्का है, तो 10 के सिक्कों को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? 5 में डिवाइड कर सकते हैं ना। सेम टू सेम हमने करा है कि माइनस के 7x को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन रूल्स के अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ पर एक टर्म्स हो गई, देखो यहाँ पर एक जोड़ा है शादी का, दूसरा जोड़ा यहाँ पर है, बोलो स्वाहा, ठीक है। अब सुनिए बेटा, अब हमको कॉमन निकालना है, तो कॉमन कैसे निकालेंगे?
हम ब्रेक करके निकाल सकते हैं। अब मुझे बताइए इन दोनों में आपको 2 कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ लोगों को दिख रहा होगा, कुछ लोगों की तीसरी आंख खुली होगी, उनको दिख रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, उनको दिखाता हूँ। कैसे दिखेगा बेटा? 6 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, या तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो पहले इसको लिखो 2 इंटू 3। एक्स की पावर 2 का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स। कोई दिक्कत ऐसा लिखने में? किसी को बुरा तो लगेगा? लगे तो भी लिखना पड़ेगा बेटा आपको। 2 इंटू एक्स। अब 9 को भी हम तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 और इंटू में एक्स। ठीक है, ये है वर और ये है वधू, ये है वर ये है वधू, इनकी जोड़ी बनी हुई है यहाँ पर। अब हमको कुंडली मिलानी है इनकी, तो गुण मिलाने पड़ेंगे, और जो गुण मिलानेंगे वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों जगह क्या हो रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तिलक लगा के बाहर निकाल दो इनको। 2 बाहर निकाल दिया, यहाँ पे x बाहर निकल रहा है, निकाल दिया। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक और x है, इसी को x मान ले क्या? नहीं बेटा, वो तो बाहर निकल गया। जो बाहर निकल गया अंदर है क्या इसमें? नहीं है। तो पहली चीज़ यहाँ पर बेटा बर वधू की बात छोड़ दो, कॉमन निकालना है, सीधी बात। ये पूरा एक पेयर है, क्या है यहाँ पे? ये 4 टर्म एक साथ है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और यहाँ पर 2 टर्म है, मतलब ये 2 पद मिलकर एक पेयर बना रहे। पेयर मतलब जोड़ा। ठीक है, तो इन दोनों में हमको वो चीज़ देखनी है जो कॉमन है। कॉमन निकलेगी चीज़, उसको बाहर निकालेंगे। जैसे 2 दिख रहा है दोनों साइड, उसको बाहर निकाल दिया। 3 यहाँ पे x दिख रहा है, x बाहर निकाल दिया। जो बचेगा उसको कहाँ लिखेंगे? ब्रैकेट के अंदर। तो पहले इस साइड का लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या? 3x। 3 और x बचा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो आपको पता है सबका मालिक मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब क्या लिखेंगे? प्लस का 1। अब आगे बात करें हम, तो दोनों जगह से पहली चीज़ क्या निकल रही है? कॉमन माइनस, और 3 भी है, दोनों जगह से माइनस का 3 निकल गया बाहर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब अंदर क्या बच रहा है बेटा? यहाँ पर 3x, इस साइड में कुछ नहीं, मतलब आपका सबका मालिक। ठीक है, बहुत बढ़िया, साईं बाबा के भक्त हैं अपन, है ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? पक्का? ये 0 की इक्वल मिलता है बेटा। अब दोनों जगह से मुझे 3x प्लस बस कॉमन दिख रहा है। एक चीज़ और, अगर आपके मन में सवाल आया सर यहाँ पे माइनस था, तो बेटा माइनस कॉमन निकल गया है। और दूसरी चीज़, कभी भी यहाँ पर अगर इस साइड प्लस का है तो इस साइड हमेशा प्लस का ही आएगा, चाहे माइनस का साइन दिखे तब भी। ठीक है, हो सकता है आपने गलत लिखा हो तो पता लगे। ठीक है, तो देखिए दोनों जगह से क्या नहीं कॉमन निकल सकता है? 3x प्लस का 1। कोई दिक्कत तो नहीं कॉमन निकालने में? देखो 3x प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह से कॉमन निकल गया। अब बचा क्या इस साइड में? 2x, यहाँ पर माइनस का 3, तो उसको भी ब्रैकेट में लिख दे। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा? हेलो हेलो, पक्का समझ में आ रही बात? ठीक है, तो बेटा 3x प्लस 1 को हम किसके इक्वल में लिखेंगे? 0 के। सर क्यों? क्योंकि जीरोस तो निकालना है बेटा अपने को, जीरोस मतलब शून्य। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेटा, कभी भी इक्वल में 0 हो, मतलब इक्वल के उस साइड 0 हो और इस साइड में कोई नंबर प्लस में हो, तो उस साइड आगे किसका हो जाएगा? माइनस का। बहुत समझदार होगा। कोई नंबर मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर -1/3। सेम टू सेम यहाँ पर भी कोई नंबर माइनस में, उस साइड आगे किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई वाला नंबर कहाँ जाएगा? हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों बोल दो आप। अब बताता हूँ, ये जो हमारे जीरोज आए हैं, एक को हम बोलते हैं अल्फ़ा, 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 अल्फ़ा। 5 बार क्यों लिखा सर आपने? समझाने के लिए, सिर्फ एक बार लिखना है आपको। ठीक है, ये क्या होता है? बड़ी टांग बीटा, बी की बड़ी टांग बीटा, बीटा फिर बीटा फिर बीटा। याद रहेगा? इतनी बात समझ में आई? वापस मैं आपको एक प्यार से बता देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। पहली चीज़, फर्स्ट लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई करना है। दूसरी चीज़, टेबल में चेक करना है कौन कौन से टेबल में 18 आता है, और जिसमें जो नंबर लिखा है उसको प्लस माइनस करने पे बीच का नंबर आ जाए, उसको x के फॉर्म में लिखना है, और उसको हटाकर कुछ चीज़ें लिख देनी है, पेयर बनाना है, तोड़ना है और कॉमन निकालना है। और कॉमन निकालने का 0 के बराबर लिख देना है, और 2 आपके पास आएंगे x, तो एक को मानना है अल्फ़ा, एक को मानना है बीटा। हो सकता है ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस जैसे आए हैं वैसे आना चाहिए। अगर इधर 3/2 प्लस का आया है तो इधर भी वो 3/2 प्लस का ही आएगा। हो सकता है आपके अंतरात्मा बोले कि हम सर माइनस का 9x पहले लिखेंगे, प्लस का 2x बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, बस ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब अगली बात, ये तो हमने निकाला क्या? जीरोज़, है ना? जीरोज़ निकाले, इसके जीरोज़ निकाले। अब इसमें हमको निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ और सम ऑफ जीरोज़, मतलब सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। वो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो सवाल लिखा है उसी को लिख दो। ठीक है, कोई दिक्कत इसको लिखने में आपको? 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। ठीक है, अब सबसे पहली बात, इसको हम कंपेयर करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म होता है। क्या होता है ये? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। चलिए, यहाँ पर a की वैल्यू मुझे कौन बताएगा क्या है?
6 क्यों है? क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए कहलाता है। क्या कहलाता है? ए। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का 7। ध्यान रखो साइन के साथ बोला हमेशा, एक्स के साथ वाला क्या कहलाता है? बी, तो माइनस का 7। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का। अब शॉर्टकट में लिखना तो मैं लिख दूंगा उसको अभी, चलो ठीक है अभी लिखते हैं। सम ऑफ जीरोस, क्या लिखते हैं? सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन है। क्या होता है? माइनस का बी बाय ए। सम का मतलब होता है प्लस, जीरोस हमारे पास क्या है? अल्फा और बीटा। तो सम मतलब प्लस, किसका प्लस? अल्फा प्लस बीटा का प्लस। अल्फा प्लस बीटा माइनस पहले लिख दो, बहुत जरूरी है। बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहाँ करते हैं, इसका माइनस लिख देते हैं लेकिन इसका माइनस लिखते हैं। तो या तो इसका माइनस लिख देते हैं, इसका माइनस लिखते हैं। बड़े समझदार बच्चे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो माइनस लिखा पहले हमने, और फिर ये माइनस का 7 ब्रैकेट में लिखो, बहुत ध्यान से इसको। अपॉन में कितनी वैल्यू है? 6। चलिए अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास? माइनस का 1/3। प्लस में इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2। एलसीएम आता है कि नहीं आता है? आता है। चलो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा और नीचे 6, कोई दिक्कत नहीं हमें। एलसीएम आएगा 3 2 कितना होता है? 6। 2 1 कौन सा 2? माइनस तो मुझे लगता है प्लस का, तो अभी माइनस ही बोलोगे है ना, अभी तो माइनस का ही है। 3 3 6 कौन बोल रहा है? 3 3 9। 7/6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 7, सॉरी आंसर ही बोल देता हूँ मैं यार अधिकतर। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, अपॉन में 6। ये बात समझ में आई आपको? चलो 2 सेकंड मुझे थोड़ा सा बता दो कि यहाँ तक दिख रहा है, इसमें दिख जाएगा? ओके, लास्ट है बेटा इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, वाह खतरनाक वाली बारिश, वो कल देखेंगे उसको। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है बेटा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किसका? जीरोस का। जीरोस क्या है हमारे? अल्फा बीटा। सो हम लिखेंगे अल्फा बीटा। सी का है अपनी वैल्यू माइनस का 3। ए की वैल्यू 6। 3 1 3, 3 2 6। अल्फा की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1/3। बीटा की वैल्यू है 3/2। अगर मिलिश में मल्टीप्लाई हो और ऊपर नीचे नंबर सेम हो तो वो कट जाते हैं, और माइनस का 1/2 इधर, इधर भी माइनस का 1/2। बस इतना सा आपको करना है, ऐसा ही बाकी सवाल में भी करना है। इसको आप प्यार से लिख लीजिए। हाँ बेटा देखो, अगर कोई प्लस में नंबर है और रेशनल नंबर है तो वहाँ पे एलसीएम लेना ही पड़ेगा आपको। रेशनल नंबर मतलब P/Q के फॉर्म में। देखो 1/3 क्या है? ऊपर P है और नीचे Q है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर, अंश बटे हर। हो जाएगा पक्का? कौन सा बेटा? यहाँ से 3 और 3 नहीं कटेगा बेटा। क्यों? जब बीच में प्लस या माइनस आया तो वो कटता नहीं है। मल्टीप्लाई बीच में होगा तभी कटेंगे वो ऊपर। ठीक है, ध्यान रखना इतना। हाँ प्लस माइनस है तो आपको उसका एलसीएम लेना है। जैसे एलसीएम लेने के बाद अगर ऊपर नीचे सेम आता है तो आप कट कर सकते हो, या फिर दोनों एक ही टेबल से कट रहे हो तो बाकी नहीं कर सकते। ठीक है।